नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच का पंच और आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का। पांच के पंच में आज बात बेटियों की। झारखंड की बेटियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के मुकम्मल मुकाम देना शुरू कर दिया है। बेटियों ने बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। हमारी बेटियों में पढ़ाई का जज्बा बेटों से कहीं ज्यादा है। बीते दिनों एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट हम सबसे यही कह रही है, धाकड़ है हमारी बेटियां। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने झारखंड की बेटियों के जज्बे पर अपनी मुहर लगा दी है। शिक्षा मंत्रालय के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी UDISE के डेटा सामने आए हैं। डेटा की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के स्कूलों में बेटियों का प्रमोशन दर लड़कों से ज्यादा है। फेल होने यानी क्लास रिपीट करने में लड़कों की संख्या बेटियों से ज्यादा है। स्कूल ड्रॉप आउट यानी बीच में ही पढ़ाई छोड़ने में लड़की ही लड़कियों से आगे है। यानी हमारी बेटियों में पढ़ाई का जज्बा जबरदस्त तौर पर बढ़ा है। जिसमें भी ये रिपोर्ट देखी वो बस यही कह रहा है कि हमारी भारी छोरों से कम है कि कितनी धाकड़ बन रही है हमारी बेटियां। पहले देखिए रिपोर्ट। जिस झारखंड में मैया का शोर और जोर चल रहा है, उसी झारखंड में बेटियों ने बदलाव की दमदार बुनियाद में मजबूत ईंट जोड़ने शुरू कर दिए। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? बीते दिनों झारखंड के स्कूलों को लेकर केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट कहती है कि झारखंड की बेटियों में पढ़ाई को लेकर जज्बा बढ़ा है और ये जज्बा कई मायनों में लड़कों पर भारी पड़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी UDISE डेटा जारी किया है। इस डेटा ने पढ़ाई के मामले में झारखंड की बेटियों को धाकड़ बताया। UDISE के डेटा के मुताबिक 2023-24 की हालिया रिपोर्ट सामने आई। अगली कक्षाओं में प्रमोशन के मामले में सभी कक्षाओं में लड़कियां आगे हैं। प्राथमिक कक्षा यानी कि पहली से पांचवी में कुल प्रमोशन दर 95.5% है। लड़कों का प्रमोशन दर 95.1% है, जबकि लड़कियों का प्रमोशन दर 96.1% है। उच्च प्राथमिक शिक्षा यानी छठी से आठवीं का कुल प्रमोशन दर 87.5% है। यहाँ लड़कों का प्रमोशन दर 87% है तो लड़कियों का प्रमोशन दर 88.1% है। माध्यमिक कक्षा यानी 9वीं से 12वीं तक कुल प्रमोशन दर 79.4% है। यहाँ लड़कों का प्रमोशन दर 79% है, जबकि लड़कियों का प्रमोशन दर 79.07% है। प्राथमिक कक्षाओं में बने रहने यानी रिपीट दर में भी बेटियों का रिकॉर्ड कहीं बेहतर है। कुल रिपीट दर यानी फेल हुए बच्चों का प्रतिशत 3.6% है। लड़कों का रिपीट दर 3.8% है, जबकि लड़कियों का रिपीट दर 3.4% ही है। यानी फेल होने में लड़कों ने बाजी मारी, लड़कों से कम लड़कियां फेल हुई। स्कूलों में अंतिम कक्षा में बने रहने में भी लड़कियों का रिकॉर्ड बेहतर है। पहली से पांचवी कक्षा तक के स्कूलों में 81% लड़के अंतिम कक्षा तक पढ़े। लड़कों से 2.3% ज्यादा यानी 83.8% लड़कियां अंतिम कक्षा तक पढ़ी। छठी से आठवीं कक्षा तक 73.8% लड़कों ने स्कूल पूरा किया। लड़कों से 6% ज्यादा यानी 79.6% लड़कियों ने स्कूल पूरा किया। 9वीं से 12वीं तक 46.6% लड़कों ने स्कूल पूरा किया। यहाँ भी बेटियां लड़कों पर भारी साबित हुई। 5% ज्यादा यानी 51.7% लड़कियों ने स्कूल पूरा किया। स्कूल बीच में छोड़ने यानी ड्रॉप आउट के मामले में भी बेटियों का रिकॉर्ड बेहतर है। पहली से पांचवी कक्षा तक 1.1% लड़कों ने स्कूल बीच में छोड़ दिया। लड़कों से आधी यानी 0.06% लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ी। छठी से आठवीं तक 9.4% लड़कों की तुलना में महज 8.6% लड़कियों ने ही पढ़ाई छोड़ी। 9वीं से 12वीं तक 15.2% लड़के और 15.1% लड़कियों ने स्कूल छोड़ी। UDISE के ये आंकड़े बता रहे हैं कि हर मामले में झारखंड की बेटियां लड़कों को पीछे छोड़ रही हैं। यानी हमारी बेटियां पढ़ना भी चाहती हैं और पढ़ने में लड़कों से कहीं बेहतर है। रिपोर्ट कहती है कि बेटियां स्कूल छोड़ने के लिए तभी मजबूर हुई जब स्कूल उनके गांव या उनके पहुंच से दूर हो गया। शिक्षक और संसाधन की कमी भी इसकी एक वजह मानी गई है। 9वीं से 12वीं तक के आंकड़ों में ये बात साबित होती है। यहाँ लड़कियां भले लड़कों से बेहतर हैं, लेकिन फर्क मामूली है। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में साक्षरता दर
66.41% है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 76.84% और महिला साक्षरता दर 55.45% है। यानी पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में 21% की बड़ी और चौड़ी खाई है। लेकिन यूडाइस के डेटा ने यह बता दिया है कि झारखंड की बेटियां इस खाई को पाटने में जुट गई हैं। नई जनगणना में इसकी झलक साफ तौर पर देखी जा सकेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने में झारखंड की बेटियां जुट गई हैं। इसमें झारखंड सरकार की कोशिशों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाल के दिनों में हेमंत सोरेन सरकार ने शिक्षा को लेकर एक बड़ा रोड मैप रखने की कोशिश की। एक्सीलेंट स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन बेटियों को पंख देने में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना ज्यादा कारगर साबित हो रही है। बेटियों के लिए शिक्षा को आसान बनाने के साथ साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत 6 किस्तों में 40,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है। 2023-2024 के लिए लगभग 7,15,000 किशोरियों को इस योजना में शामिल किया गया था। यानी सरकार ने जब कदम बढ़ाया तो बेटियां दौड़ने लगी। सरकार की ऐसी कोशिश जारी रही तो झारखंड में बेटियों की शिक्षा की सूरत और भी खूबसूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। और इसी को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए आज एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 पे। और आज का जो टॉपिक है वो बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि देखिए झारखंड की बेटियां जो है वो अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को मुकम्मल मुकाम देना शुरू कर दिया है और बेटियों ने बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। देखिए जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं कि बेटियां जो है वो बेटों से ज्यादा जो कक्षा में पास हो रही हैं वो उनके आंकड़े सबसे ज्यादा परसेंटेज लड़कियों के निकल कर आ रहे हैं। फेल होने की भी बात कर रहे हैं तो लड़कों की संख्या में लड़कियां जो है ज्यादा एक क्लास में रह रही है, फेल नहीं हो रही है, दूसरे कक्षा में प्रमोट हो रही है, तो प्रमोशन दर भी बढ़ा है। लेकिन लड़के इसमें पिछड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन बेटियां यहां कब्जा जो है जताते कब्जा मारते हुए दिख रही हैं। कैसी ये चेंजेस जो है ये आगे चलकर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? जो है ये बहुत क्रांतिकारी चेंज है और आप देखेंगे कि झारखंड ही नहीं लेकिन अन्य प्रांतों में भी आप देखेंगे तो लड़कियां जो हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं। इसकी एक मैं बड़ी वजह जो ये मानता हूं कि एक जो समाज में आज भी जो पितृसत्तात्मक जो समाज है, जो पुरुष डोमिनेटिंग जो समाज है, उसमें कहीं ना कहीं से अभी पिछले 15-20 सालों में मैं ये महसूस करता हूं कि उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। और ये चेंज संस्थागत स्तर पर, सरकार के स्तर पे और पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी आया है, जहां हम बेटियों को पहले बहुत कई कारणों से, इसके कई सारे कारण भी हो सकते हैं, हम जो है वो उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं देते थे। लेकिन जब आज बच्चियों को एक्सपोजर मिल रहा है और ये देखिए संसाधन जब देंगे, जैसे आपने रिपोर्ट में जिक्र किया, ये यूडाइस की जो रिपोर्ट है इसमें जिक्र है कि उनके गांव में स्कूल या फिर जो जहां पर वो आबादी रहती है उसके नजदीक में स्कूल अगर हम देते हैं, अच्छे टीचर्स देते हैं, एक्सपर्ट्स देते हैं और साथ ही साथ जो और अन्य सहूलियत देते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो कई सारे अलग अलग स्लैब पे जो है वो ऐसे शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। और हाल के दिनों में कई सारे ऐसे वेलफेयर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिस प्रकार से झारखंड में सावित्रीबाई फुले योजना, तो लड़कियों को आर्थिक मदद देना। तो आप ये समझिए कि जिस परिवार में जो मजदूरी करके जो परिवार खाता पीता था, तो उस परिवार में बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, बच्चियां चाह करके भी नहीं पढ़ती थी। लेकिन आज जब उन बच्चियों को छात्रवृत्ति मिलने लगी, एक निश्चित जो है वो पैसे मिलने लगे, तो पढ़ाई का जो संसाधन है वो उपलब्ध होने लगा। और साथ ही साथ यही नहीं, पढ़ाई के संसाधनों के साथ साथ आप देखेंगे बच्चियों को साइकिल, पोशाक, किताब, कॉपी, तो ये संसाधन जो मिल रहा है, तो ये तो अभी शुरुआत है। झारखंड में आप देखेंगे कि महिलाओं का और पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो उसमें एक गैप है, वो गैप बहुत तेजी से भर रहा है। ये गैप जब झारखंड गठन हुआ था आज से 24 साल पहले, ये गैप आप उस समय का गैप देख लीजिए, तो उस समय आधा जो है वो महिलाओं की आधी आबादी जो थी वही साक्षर थी। और अब साक्षरता की बात नहीं रही, साक्षरता तो हम कहते हैं अक्षर ज्ञान से आगे आकर के लड़कियां हर क्षेत्र में आगे कर रही हैं। और ये
आप देखेंगे 4-5 साल में, अभी तो ये आरंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा तक की बात है, लेकिन अब देखेंगे हायर एजुकेशन में जब लड़कियां जाएंगी, जैसे अभी जो मरान रेल के पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना है, आप देखेंगे कई वैसी सोसाइटी के बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन जाकर के ले रहे हैं और सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, वो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में जाकर के हायर एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज है और कहीं ना कहीं से ये देखना पड़ेगा कि जो समानता है, वो समानता मिलने का समाज में कितना सकारात्मक उदाहरण हो सकता है। ये जो रिपोर्ट है वो उसकी ओर भी इंगित करता है कि सामान्य तौर पे जो गांव के बच्चे हैं, जो वहां की जो परिस्थितियों में पढ़ते हैं, और शहर के बच्चे हैं, आप भी अगर महसूस करेंगे कि दोनों को जो संसाधन मिलते हैं उनमें भारी अंतर है। गांव में मेरा ये मानना है कि जो कस्बाई इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा संघर्ष करते हुए पढ़ते हैं। उनको संभव है कि उनको रोशनी मुहैया नहीं होता हो, शाम में उनको रात में पढ़ने में दिक्कत होती हो। हालांकि हाल के दिनों में मतलब बिजली की उपलब्धता आई है तो कहीं ना कहीं से जीवन अधिक सुगम हुआ है। तो ये संसाधन जितने डेवलप होंगे और कई स्तरों पर जो स्कूल, सब कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का आप दौरा कर लीजिए, वहां जाकर के देखिए कि कैसे घरों की बच्चियां आकर के पढ़ती हैं और वो पढ़ रही हैं, पढ़ करके अब वो उनका आउटपुट सोसाइटी में आने लगा है। और ये आउटपुट सोसाइटी में आएगा तो मैं कल्पना करता हूं आज से 10-15 साल के बाद समाज का कुछ ऐसा तबका जो पढ़ लिख नहीं पा रहा था, उस तक जब पढ़ाई की रोशनी पहुंचेगी। और कहा था शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा हथियार है सामाजिक स्तर पे अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए। और एक बच्ची अगर पढ़ेगी, एक महिला अगर पढ़ेगी, पूरा परिवार पढ़ता है, वो फिर अपने बच्चों को पढ़ाती है, आसपास के बच्चों को पढ़ाती है। महिलाएं कहीं ना कहीं से मतलब हम लोग सोसाइटी में भी ये फील करते हैं और ये सोच भी है कि महिलाएं ज्यादा सजग, संवेदनशील और बहुत ज्यादा जिम्मेदारी एवं करती है। झारखंड में आप देखेंगे कि यहाँ की महिलाएं जो है वो हर स्तर पे बहुत मेहनती है, चाहे वो चौक चौराहे पे, अभी चौक चौराहे पे अगर आप देखेंगे वहां यहाँ यातायात नियंत्रण से लेकर के उच्च स्तर तक भी यहाँ की महिलाएं, यहाँ की जो बच्चियां हैं ये बहुत अच्छा कर रही हैं और ये मतलब विपरीत परिस्थितियों में अच्छा करने का एक जज्बा है। और जो सरकार की तरफ से संसाधन जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये संसाधन अगर इसी तरीके से प्रयास चौतरफा जारी रहा तो कहीं ना कहीं से आप आगे आने बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि संसाधन मिलना बहुत जरूरी है और संसाधन अगर इसी तरीके से मिलता रहेगा आगे भी तो और भी आसानी होगी बेटियों को पढ़ाई में। चलिए बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप जी आपके पास फिर से लौटेंगे, हमारे सहयोगी रांची से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। दीपक देखिए, केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने झारखंड की बेटियों के जज्बे पर अपनी मुहर लगा दी है और जो आंकड़े अब निकल कर आए हैं सामने, साफ दिख रहा है कि बेटियों ने अब बाजी मार ली है। जो साक्षरता दर निकल कर आया है सामने, उसमें साफ दिख रहा है कि बेटियां जो है आगे बढ़ रही है। पढ़ाई के क्षेत्र में की बात करें या जितने भी आगे बढ़ने वाले क्षेत्र है सब में बेटियां आगे बढ़ी हुई है, आगे बढ़ रही हैं। क्या आगे की दिशा में बेटियों का क्या रोल और रहेगा, क्योंकि अब जो है बेटियां पीछे नहीं हटेंगी? दीपक देखिए कुल मिलाकर जो यू डैश की जो रिपोर्ट आई है तो उसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो युवतियों या लड़कियों के पढ़ने का जो लेवल है, रिटेंशन दर है, वो काफी अधिक है बच्चों की तुलना में। 96% जो बच्चियां हैं वो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। और जबकि उच्चतर माध्यमिक में हम देखें तो यह फीसदी थोड़ा सा 8% कम है, जहां 96% प्रमोशन बच्चियों को प्राथमिक स्तर पर दिया जा रहा है, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक। तो 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा की बात करें तो हम यह जो प्रमोशन दर है वो 88% के आसपास लड़कियों का आ रहा है। और जो माध्यमिक शिक्षा है यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक की बात करें तो ये लगभग 80% के आसपास है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड में बच्चों की तुलना में बच्चियां अधिक पढ़ना चाहती हैं। और जो हम अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो राज्य भर में 40,000 से अधिक सरकारी स्कूल हैं, प्राथमिक स्कूल हैं और अल्पसंख्यक स्तर के स्कूल हैं और कुछ जो है फंडेड स्कूल हैं जो सरकार जिसे फंड करती है। तो ऐसे में रांची, हजारीबाग, चतरा,
देवघर, जमशेदपुर, ये सब जो जिले हैं, यहाँ पर अब नया केंद्र पढ़ाई का स्थापित हो रहा है और यहाँ की बच्चियां काफी बढ़िया कर रही हैं। सरकार के संसाधनों की बात करें तो बच्चियों की पढ़ाई तो एक तरह से बिल्कुल निःशुल्क है। इसके अलावा जो है कक्षा 8वीं से लेकर 10वीं तक सभी वर्ग के बच्चियों को सरकार की ओर से साइकिल दी जाती है ताकि वो अपना जो बिल्कुल, देखिए दीपक हमारे साथ जुड़े हुए थे, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उनसे संपर्क टूट गया है। एक बार हम फिर से प्रदीप जी के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस टॉपिक पर। प्रदीप जी, देखिए सबसे अहम बात जो, अगर हम बेटियों की शिक्षा की बात अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात भी आती है सामने कि जो स्कूल है वो दूर होते थे गांव में, इस वजह से बेटियां पढ़ने नहीं जा पाती थी। और कुछ घरों में ये भी सोच रखी जाती है, कुछ घरों में आज भी ये सोच रखी जाती है कि बेटियां आखिरकार पढ़कर करेंगी क्या, उन्हें तो घर का चूल्हा चौका ही करना है। नहीं, देखिए अब इस प्रकार की सोच में बदलाव आया है। मैं तो कई ऐसे असंख्य परिवारों को जानता हूं जहां पर एकल परिवार है, एक ही बेटी है, उन्होंने दूसरा इशू नहीं किया। तो अब ये मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह की धारणा समाज में है। देखिए कई सारे ऐसे कारण हैं जिससे मतलब बेटियों को लेकर के ऐसी धारणा बनाई जाती थी। लेकिन अब जिस मतलब आप समझे कि भारत जो है वो 75वें वर्ष में चल रहा है आजादी के, हम 25 साल के बाद 100वें वर्ष में प्रवेश करेंगे और इतने कम कार्यकाल, इतने कम वर्षों में आप देखें तो भारत लंबे समय तक जो है वो अलग अलग जो है वो समय में गुलामी की जकड़न में रहा है। तो हम तो जो है वो ब्रिटिश कार्यकाल में जो एक उपनिवेश जो भारत था, तो उससे लड़ने में बड़ा लंबा समय व्यतीत हुआ। और उसके पहले के भी आप जब इतिहास को पलटेंगे तो ऐसे कई सारे कारण थे कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर के समाज में जो है वो तरह तरह की धारणाएं थी, अभी भी कई स्थानों पे है। ये धीरे धीरे ये टूट रहा है और इसके टूटने के पीछे जो है वो कई सारी चीजें हैं जिसपे बहुत मतलब व्यापक चर्चा संभव है। महिलाओं को या बच्चियों को कहें तो बहुत सहज निशाना बनाया जाता है कई सारे कारणों से, लेकिन अब ये धारणाएं टूट रही है। और मेरा मानना है कि अब चुनौतियां सोसाइटी की और सरकार की संस्थागत स्तर पर भी अब बढ़ जाती है। जब बच्चियां ये पढ़ेंगी तो ये अभी हायर एजुकेशन तक ये बहुत बेहतर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के आप देखेंगे कि जब आगे की कक्षाओं में जा रही है ड्रॉप रेट्स आ रहे हैं। ये ड्रॉप रेट्स को कम करना होगा ताकि हायर स्कूलिंग के बाद में आगे की जो पढ़ाई है उस पर भी हो। और कहीं ना कहीं से एक बड़ी चुनौती है, आप देखेंगे झारखंड में बहुत बड़ा एक समस्या है पलायन का। यहाँ से लोग जो है वो चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं दूसरे जगहों पर रोजगार की तलाश में। तो कहीं ना कहीं से इनको व्यावसायिक शिक्षा से भी जोड़ना होगा। उन बच्चियों का मेरिट पहचानने की जिम्मेदारी है। जैसे देखिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है और अभी नई शिक्षा नीति में भी इसके प्रावधान किए गए हैं कि अब जो है वो बाउंड्रीज खोल दिए गए हैं पूरी तरह से। आप चाहें तो हर स्तर से जो है वो पढ़ाई स्कूलों में स्कूल मैनेजर जो है वो लगाए जा रहे हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, आपके पास फिर से लौटेंगे। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी दीपक कराची से जुड़ गए फिर से हमारे साथ, उनका एक बार रुख करेंगे। दीपक देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं अगर सरकारी दर पर, तो जो बदलाव हुए हैं ये परसेंटेज जो सामने निकल कर आए हैं, तो क्या सरकारी स्तर पर कुछ बदलाव की बात हो रही है या कुछ ऐसी चेंजेस होने की बातें चल रही हैं या कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हो सामने इस बात को लेकर? क्योंकि देखिए झारखंड की बेटियों के जज्बे पर केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने जो ये मुहर लगाई है। देखिए, ये जो कुल मिलाकर है बच्चियों में पढ़ने की जो ललक है, लालसा है, वो काफी अधिक है। हमें सिर्फ चिंता इस बात की है कि माध्यमिक स्तर पर जो ड्रॉप आउट है वो काफी अधिक है, जो चिंता का विषय है। और जो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो ड्रॉप आउट है, बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं, संसाधन की कमी है या सुदूरवर्ती इलाकों में स्कूल पहुंचने तक की जो दूरी है वो पाट नहीं पा रही है। सरकार ने यह किया है कि 5 किलोमीटर के दायरे पर जो स्कूल अवस्थित है वहां पर जाने के लिए सभी बच्चियों को मुफ्त में साइकिल दिया जाए। और ये कल्याण विभाग की तरफ से यह जो साइकिल है हर
हर वर्ष दिया जा रहा है। पिछले साल लगातार 3 वर्षों का साइकिल जो था वो लड़कियों को दिया गया, बच्चियों को दिया गया। पहले एक बाध्यता थी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की ही बच्चियों को यह साइकिल दी जाती थी। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि सभी वर्ग के बच्चियों को यह साइकिल दी जाएगी। तो सरकार का यह एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा बच्चियों को पढ़ने के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती है, सरकार की ओर से उसे भी संशोधित करने का प्लान बनाया गया। जैसे माध्यमिक स्तर पर जो बच्चियां पढ़ रही है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की बच्चियां, तो उन्हें एक सालाना एक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। इसके अलावा जो कक्षा 8वीं से लेकर 10वीं तक है, उनके लिए अलग है पारिश्रमिक या छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा जो है सरकार ने बच्चों के लिए ड्रेस और जो जूते हैं और यहाँ तक कि पाठ्य पुस्तकें जो हैं, एनसीईआरटी पर जो आधारित पाठ्य पुस्तकें हैं, वो सब फ्री में दिया जा रहा है। तो पढ़ाई की ओर सरकार का फोकस है और सरकार का एक बहुत बड़ा बजट, लगभग आप कहें तो 1000 करोड़ से ऊपर का बजट भी प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जाता है, जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से किया जाता है। और 40,000 स्कूलों में जो है उसमें से 15,000 स्कूल हैं, उच्चतर माध्यमिक स्तर के स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं। वहां पर जो है मध्याह्न भोजन भी दिया जा रहा है ताकि बच्चों को कक्षाओं में रखा जा सके। ये एक समस्या जरूर है कि स्कूलों में जो है टीचरों की कमी है, तो उस दिशा में भी सरकार प्रयासरत है। लगभग 26,000 जो है सहायक शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पहली कैबिनेट में इसकी घोषणा की थी। तो इन तमाम बाधाओं को दूर किया जा रहा है। और आपको बताएं कि जो अभी स्कूलों में आधारभूत संरचना की जो बातें थी, तो अभी लगभग सभी स्कूल जो हैं उसको एक चहारदीवारी से घेर दिया गया है। वहां पर विद्युत की व्यवस्था की गई है और सभी जगहों पर, अधिकांश जगहों पर सौर ऊर्जा आधारित बिजली की व्यवस्था की गई है ताकि अनइंटरप्टेड जो है पावर सप्लाई हो सके। और वहां पे अब कंप्यूटर क्लासेस भी शुरू किए गए हैं। इसके अलावा सीएम उत्कृष्ट विद्यालय जो है पिछले वर्ष से शुरू किया गया था, जिसमें से 200 से 300 स्कूल ऐसे हैं जो उत्कृष्ट विद्यालय है जहां पर सीबीएसई की तर्ज पर पूरी पढ़ाई होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए TV45। नमस्कार।